फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, अभी विश्व भर में एक विश्व स्तर पर एक खबर जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। हम बात कर रहे हैं इस्माइल हानिया की मौत की। इस्माइल हानिया की मौत से विश्व भर में एक खलबली मची हुई है कि आने वाला समय में क्या होगा। आतंकियों का संगठन या सरगना जिसको बोल सकते हैं, हमास का जो नेता था इस्माइल हानिया, इसकी मौत हो गई है। हालांकि भी उसकी पुष्टि कर दी गई है, लेकिन मौत किस वजह से हुई है, कैसे हुई है, इन सभी चीज़ों का अभी तक पूर्ण रूप से पता नहीं चल पाया है। एक आकलन चल रहा है। इसके मौत का जिम्मेदार जो है इजराइल है। इजराइल ने इस्माइल हानिया को मारा है। इसके पीछे क्या कारण है कि इजराइल ने हमला किया और इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया। पता होगा 7 अक्टूबर 2023 में हमास के लड़ाकों के द्वारा हमास उस पर आक्रमण करता है इजराइल पे, और इसमें से 1200 इजरायली नागरिकों को मारा जाता है। उसी दिन इजराइल वाले एक कसम लेते हैं, हमास के जो भी मुख्य लीडर हैं उनको हम मार गिराएंगे। तो हो सकता है कि इजराइल का इस पे हाथ हो, लेकिन अभी इस पे पूर्ण रूप से किसी भी तरह की पुष्टि नहीं हो पाई है। इस्माइल हानिया की मौत जो है ईरान की राजधानी तेहरान में हुई है। तेहरान में एक कार्यक्रम था कि नए राष्ट्रपति जो बने थे उनका शपथ ग्रहण समारोह था। ग्रहण समारोह के बाद इस्माइल हानिया एक भवन पे ठहरे थे, और उसी रात को, यानी कि पता भी नहीं चलता है कि किस तरह से, हालांकि माना जा रहा है कि मिसाइल से हमला किया गया है, और इस्माइल हानिया के साथ में उसका जो एक अंगरक्षक था वो भी मारा गया है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये भी बताया जा रहा है इस्माइल हानिया को मारने में उसका अंगरक्षक का ही हाथ है। तो ऐसी खबरें चल रहा है, लेकिन फिलहाल जो है अभी क्या होने वाला है आगे, उसके मुख्य नेता के मौत के बाद सभी इस्लामिक कंट्री, कट्टर इस्लामिक कंट्री बोल सकते हैं, वे सभी एकजुट हो गए हैं और वे इजराइल से बदला लेने के लिए तैयार हो गए हैं। और इसमें ईरान ने सबसे पहला कदम उठाया है और वे अपने लड़ाकों को इजराइल पे हमला करने का अनुमति दे दिया है। तो आने वाला कुछ समय में हो सकता है कुछ बड़ी घटनाएं देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस्माइल हानिया के मौत से इस्लामिक कंट्री में एक भय का माहौल फैला हुआ है। फिलहाल वे इजराइल से बदला लेने के बारे में सोच रहे हैं और इसके लिए वे जंग के लिए भी तैयार हैं। अप्रैल में ही हानिया के तीनों बेटे मारे गए थे, लेकिन फिर भी वे जो बंधक थे पास उन्हें छोड़ने से भी मना कर दिया और अपने पद को भी छोड़ने से मना कर दिया था। हालांकि फिलहाल अभी तक इजराइल ने इस चीज के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया और अभी उसके तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। झारखंड से खबर आ रही, गढ़वा में एक सहायक शिक्षक जिसका नाम शेख तौहीद रहता है, मॉर्निंग प्रेयर के टाइम पे, यानी कि जब प्रार्थना होती है उस समय पे सरस्वती वंदना होता है, और उस सरस्वती वंदना के टाइम पे शेख तौहीद ने आपत्ति जताई और प्रार्थना को बीच में ही रोक दिया, और वहां को जो सरकारी साउंड सिस्टम था उसको पटक दिया। बीच में कुछ शिक्षक उन्हें रोकने गए तो उन्हें के साथ भी हाथापाई हुआ है। हालांकि ये भी माना जाता है कि वे शिक्षक पहले भी विवादों के घेरे में आ चुके हैं। पुलवामा हमले के समय भी वे स्कूल में मिठाई बांटे थे। तो फिलहाल इस मामले को थाने में आवेदन दे दिया गया है और जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो उस पर फिलहाल किया जा रहा है। मौके पे बहुत सारे लोग पहुंचे, ग्रामीण बजरंग दल के लोग पहुंचे। मौके पे मौजूद वहां के लोग हल्ला मचाए और इस शिक्षक को तुरंत ही सस्पेंड करने का मांग किया, उस पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई का भी मांग किया है। वहीं मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में हिंदू पक्ष पे एक बड़ा फैसला आया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो भी तहरीर था उसे खारिज कर दिया गया है और हिंदू पक्ष की इसमें फिलहाल एक बड़ी जीत हुई है।